এমন একজন মানুষ যিনি থাকলে আপনার ঠোঁটের কোণে স্মাইলটা চড়া হয়ে যায়, এমন একজন যিনি 1000-এরও বেশি স্টেজে পারফর্ম করেছেন। एंड द डिलेमा इज मैं ये जो बोल रहा हूं उनको ये समझ में तो आ नहीं रहा है लेकिन स्टिल ही इज रिएक्टिंग कि चलो अच्छा ही बोलेगा, इंटरव्यू जब ले रहा है अच्छा ही बोलेगा। वी हैव अमित टंडन विद अस, जिन्होंने छोटे उम्र से कम सैकड़ों बार सुन चुके हैं कि रवीना टंडन के क्या रिश्तेदार ये लगते हैं। एब्सोल्युटली। लेकिन आप जेन्युइन अमित टंडन है या नहीं, पहले ये टेस्ट पास करना पड़ेगा आपको। आई हैव 2 लिपस्टिक्स विथ मी। अब इनमें से कौन सा कोरल है, कौन सा प्रूशिया है, वो आपको जरा चेक करके हमें बताना है। ये दोनों शेड्स है, ये तो अभी आपको मतलब आपको आ जाना चाहिए। कोरल कौन सा है, प्रूशिया कौन सा है? ये फ्रूशिया लग रहा है मुझे। ये अच्छा और? हाँ, और ये कोरल। बिल्कुल सही, ये बिल्कुल सही। देखिए मैंने तो गैस ही मारा है। देखिए होता क्या है कि हमें अब आदत पड़ जाती है कि जब आपकी शादी होती है ना, तो उसके बाद जब वाइफ ना 2 ड्रेसेस उठा के बोलेगी कि इनमें से कौन सी पहनूं, कौन सी बेटर है, हमें कोई आइडिया नहीं होता, बट हमें जवाब देना होता है कॉन्शियस, एंड वहां तक भी ठीक होता है। अभी तो शुक्र है आपने सिर्फ कलर पूछा, उसमें क्या होता है ऐसे वो उठा के पूछे कि कौन सा वाला पहनूं, एंड तो आप एक बोलो तो फिर वो होता है कि दूसरी वाली, ये वाली क्यों नहीं। और वो रीजनिंग देना इतना मुश्किल है ना, क्योंकि आपने दोनों में से एक सिर्फ इसलिए सेलेक्ट करी क्योंकि आधा घंटा बचा जाने में। पर अभी वो 45 मिनट्स अब आपको रीजनिंग देनी है कि क्यों दूसरी वाली क्यों नहीं। तो मैं वहीं पर ही बस उतना ही चॉइस में, तो मैं ऑनेस्टली प्योर गैस था, नो आइडिया कोरल कौन सा, पूछिया कौन सा है। अच्छा, मेरा दूसरा एक सवाल है कि अभी आप तो वर्ल्ड टूर कर चुके, शायद 2 बार हुआ है या एक बार? तीसरा चल रहा है टूर, तीसरा वर्ल्ड टूर चल रहा है। तीसरा वर्ल्ड टूर, इंडियन टूर भी चल रहा है ये। सो ये मसाला सैंडविच है शो। तो पहले कुछ शोज मैंने इंडिया में करे थे जब मैं बिल्ड कर रहा था शो को। फिर अभी इस साल वर्ल्ड टूर है, स्टार्टेड विद ऑस्ट्रेलिया, उससे पहले दुबई करा था। अभी इंडिया में कुछ सिटीज कर रहे हैं, और उसके बाद कनाडा, यूएस और यूरोप इंक्लूडिंग यूके, तो करीबन 3.5 महीने देन आई एम आउट ऑफ इंडिया फ्रॉम। मेरा सवाल यहीं से शुरू होता है कि ये इतना वर्ल्ड टूर हो रहा है, इंडियन टूर हो रहा है, और मुझे तो लग रहा है कि ये कॉमेडी वॉमेडी से बहाना है, अमित टंडन को एक्चुअली टूर व्लॉग बनाना है। नहीं 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 नहीं, अमित टंडन को पैसा कमाना है बेसिकली। घर चलाना है, बच्चों को पढ़ाना है, इसलिए वर्ल्ड टूर करके आना है। जिंदगी में आपने बहुत सारा टफ डिसीजंस लिया है, सो नाउ माय क्वेश्चन इज, ये टफ कौन सा था? द फर्स्ट वन इज, एक बंदा जिसको स्टार्टअप शुरू किया है, एक बंदा उसका स्टार्टअप क्लोज हो गया, 4 महीने तक घर पे बैठे हैं, एंड ही इज ट्राइंग फॉर समथिंग। इज दैट द टफ वन? और द सेकेंड पार्ट, एक जोक्स आप बनाओ और वो आप एक ही दर्शक के सामने, एक ही काइंड ऑफ दर्शक के सामने रिपीट नहीं कर सकते, क्योंकि जोक्स का रिपीट वैल्यू होता नहीं है। सो उन दोनों में से टफ कौन सा है, टफ फेज कौन सा है? ये ज्यादा टफ है, क्योंकि होता क्या है कि जब भी आप एक शो लिखते हैं वो अच्छा चल जाता है, तो फिर प्रेशर होता है कि अगला शो इससे बेटर लिखना है। और हमारा वही जो आपने बोला, बिल्कुल सेम, बिल्कुल सही बात बोली, क्योंकि म्यूजिक में क्या होता है कि एज अ म्यूजिशियन अगर आपका कोई गाना चल गया तो पीपल वांट टू लिसन टू दैट सॉन्ग, वो बोलेंगे कि आप वही गाना सुनाओ। हमारे केस में उल्टा है कि एक जोक सुन लिया तो वो दोबारा नहीं सुनना है। तो वो नया राइटिंग का प्रेशर जो है ना, आप जिस मर्जी लेवल पे पहुंच जाइए, हमेशा वो रहता है कि अगला शो जो है वो भी लिखना है, क्योंकि आदमी को कई बार लगता है कि अरे यार ये इतना अच्छा मैंने लिखा, इससे बेटर तो नहीं लिख पाऊंगा मैं, तो इससे बेटर कैसे लिखूंगा। इस चक्कर में हम कई बार वीडियोस नहीं रिलीज कर पाते, क्योंकि हमें लगता है कि अगर ये रिलीज कर दिया, इसी पे तो सबसे ज्यादा लाफ्टर आता है। तो वो एक प्रेशर जो है वो सारा टाइम रहता है, इसलिए वो ज्यादा खतरनाक है। सो कॉमेडियन के जिंदगी के परेशानी आप समझिए, सुबह उठ के बाथरूम का प्रेशर से भी राइटिंग का प्रेशर ज्यादा रहता है। अरे हमारे यहाँ तो ये भी कहते हैं कि लोग जैसे जैसे लाइफ में राइटर्स ब्लॉक आता है, लोग लाइफ में कुछ ना कुछ कर लेते हैं कि अभी शादी नहीं हो रखी, फिर उसके बाद लगा कि अब मटेरियल डेटिंग वाला काफी कर लिया, तो अब शादी कर लेता है, तो शादी हो गई। उसके बाद बच्चा कर लिया, क्योंकि शादी का मटेरियल खत्म हो गया। तो हमारे यहाँ बच्चा भी होता है तो लोग कहते हैं कि कंग्रेचुलेशन यार, मटेरियल मिल रहा है तेरे को 1 घंटे का। तो
अमित आप इतना मतलब स्मूथ परफॉर्म करते हैं, आप इतने हंसमुख हैं, लगता है कि जिंदगी में ना प्रॉब्लम बोल के चीज होता नहीं है, मतलब ऐसा लगता है यू नो लेकिन एक्चुअली हमारे जिंदगी में प्रॉब्लम होता है। जरा जो बंदे अमित टंडन बनना चाहते हैं उन्हें जरा ये ट्रिक्स बताइए, हाउ टू परफॉर्म वेल इन अ स्माइलिंग फेस व्हेन यू हैव अ ट्रबल इन योर हाउस और यू हैव अ ट्रबल इन योर पर्सनल लाइफ और व्हाटएवर एल्स। तो जहाँ तक परफॉर्मेंस का सवाल है कि जब आप परेशान हैं तभी परफॉर्म करना, आई थिंक वहाँ पे मेरा सोचने का तरीका वो ये है कि एक शो में ऑडियंस मेरे से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि मैं रोज़ शोज़ कर रहा हूँ, ठीक है, मेरे लिए नई बात नहीं है। बट मैं जब किसी शहर में जा रहा हूँ, जैसे कैलकाटा आया हूँ, लोगों ने 1 महीना पहले टिकट लिया, जिसने टिकट खरीदा उसने पूरे दिन का प्लान बनाया, उसने 10 दोस्तों को इकट्ठे करा, ठीक है, बच्चे को कहीं पे छोड़ा, वो सब करा उसने कि मुझे 2 घंटे शो देखने आना है, ठीक है। और ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने ये किया, और वो लोग मुझे दिन के 4 या 5 घंटे दे रहे हैं कि ट्रैवल करेंगे, उसके बाद आएंगे, 2 घंटे का शो देखेंगे, वापस जाएंगे, ये करेंगे, वो 4-5 घंटे तो आजकल लोग अपने पेरेंट्स को नहीं देते यार, ठीक है। तो उसके बाद मेरे मूड पे डिपेंड नहीं हो सकता कि आज तुम्हारी इवनिंग कैसी होगी, ठीक है। देन माई रिस्पॉन्सिबिलिटी इज कि मैं अंदर से जैसा भी हूं, बट आई हैव टू इंश्योर कि दिस इज द बेस्ट पॉसिबल टाइम दैट आई गिव यू। मैं अपनी तरफ से 100% देना ही पड़ेगा मुझे, क्योंकि मेरी बात नहीं है कि मेरा मूड कैसा, मेरे मूड तो का कोई मतलब ही नहीं है इसमें। यहाँ पे 500 लोग, 1000 लोग, 300 लोग, 400 लोग, जितने लोग भी आए, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है वो इवनिंग, ठीक है। उनके लिए मेरे से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं साल में कर रहा हूँ 150 शो, उन्होंने साल में 1 शो देखना है, तो वो मैं नहीं खराब कर सकता। तो दैट्स द मेंटालिटी दैट आई वर्क विद। जैसे सचिन तेंदुलकर एक प्रेशर रिलीव करने के लिए वो गाना सुनते थे। सो डू यू हैव एनी ट्रिक्स? I look at pictures of my family and normally I talk to my wife before my show. So I call her up and I'm like 5 मिनट में स्टेज पे जा रहा हूँ, बेस्ट ऑफ लक बोल दे फटाफट। So I do that. I look at pictures of my wife and my kids, just some pictures of us being happy. That brings it back now. आपका साहस देख के मैं हैरान हो रहा, परेशान हो रहा हूँ। आप शो से उठने से पहले वीवी को फोन करते हैं। मुझे तो उस समय भी डांट पड़ता है जब मैं कभी कोई शो पे करने जाता हूँ, वहीं पर भी डांट मिल जाता है, शो कर रहे हो, सुनो आने के बाद ये करना। नहीं, अब उसको आइडिया हो गया है कि शो से पहले टेंशन शेयर नहीं करेंगे, बाद में शेयर करेंगे। तो अगर कुछ होगा तो वो बाद में बताएगी, क्योंकि वो भी रिस्क नहीं लेती ना कि फिर अगर शोज खराब होने शुरू हो गए तो पेमेंट कम हो जाएगी। वो कॉम्प्रोमाइज नहीं हो सकता घर की इनकम पे। बट मेरे पेज में जो बंदे आते हैं या मेरा मुझे जो फॉलो करते हैं, वो मैं मोटिवेशन वो काफ़ी अभी करता हूँ, वीडियोस वगैरह बनाता हूँ, तो उनके लिए ज़रा ये बताइए ना कि जो बंदे राइटर बनना चाहते हैं, कि जो बंदे अभी सोच रहे हैं कि मुझे भी स्टैंड अप कॉमेडियन बनना है, शायद उनमें टैलेंट है या नहीं है, सो व्हाट इज द प्रोसेस? क्योंकि इसमें तो कोई स्ट्रक्चर्ड प्रोसेस है नहीं। डॉक्टर बनने का स्ट्रक्चर्ड प्रोसेस है, फुटबॉलर बनने का स्ट्रक्चर्ड प्रोसेस है, कॉमेडियन बनने का कोई स्कूल तो वैसे है नहीं। तो हाउ टू स्टार्ट? 2-3 चीजें। एक तो ओपन माइक्स जितना मिल सकता है, जितना स्टेज टाइम मिल सकता है उतना करिए। ओपन माइक्स कई जगह होते हैं, आई एम श्योर कोलकाता में भी बहुत सारे ओपन माइक्स होते हैं, बट कहीं भी, और चाहे कोई स्कूल फंक्शन में आपको 10 मिनट मिल रहे हैं, चाहे कोई फैमिली फंक्शन में 5 मिनट मिल रहे हैं, बेग बोरो स्टील स्टेज टाइम एवरीवेयर। सेकंड, वो मत करो जो मार्केट में चल रहा है, वो करो जो तुम्हारे दिमाग में चल रहा है। कॉमेडी में ऑनेस्टी इज वेरी इंपॉर्टेंट। इफ यू ट्राई टू बिकम अ सेकंड जाकिर, बस्सी और हर्ष गुजराल, नोबडी वुड लिसन टू यू, क्योंकि वो तो ओरिजिनल अवेलेबल है उनके पास। सो गेट योर ओन स्टोरी ऑन स्टेज, ब्रिंग योर ओन वॉइस, एंड देन पीपल विल लिसन टू यू। थर्ड, record every performance. First few years record every performance and watch it and listen to see कि लोग हंस कहाँ रहे हैं। और कॉमेडियंस के फीडबैक पे ध्यान मत दो, ऑडियंस के फीडबैक पे ध्यान दो। ऑडियंस नोज वे मोर देन। ये प्रोबेबली द ग्रामर, आपने ग्रामर बोला है एकदम। ये जब हम जब परफॉर्म करते हैं या जब हम लिखते हैं, हमारे दिमाग पे कुछ आइडियाज चलते हैं और उसके हिसाब से हम बिल्ड करते हैं। बट जब राइटर्स ब्लॉक चलता है तब आप क्या करते हैं? थोड़े से कुछ फार्मूलाज यूज़ किए जाते हैं, फार्मूलाज थोड़े यूज़ किए जाते हैं। जैसे जब कुछ नहीं मिल रहा है लिखने को, कभी आप ये ट्राई करके देखिएगा कि आई एम श्योर यू डू कॉमेडी एंड मेक अ लिस्ट ऑफ ऑल द थिंग्स दैट इरिटेट यू और दैट इरिटेटेड यू इन द लास्ट 1 वीक। उसमें सबसे ज़्यादा मटेरियल निकलेगा। पिछले 1 हफ्ते में सोच के देखो कि कहाँ आपको गुस्सा आया था या इरिटेशन हुई थी, तब भी नहीं मिल रहा, तो 2 दिन ज़रा सिर्फ जस्ट गो अराउंड एंड सी कहाँ आपको गुस्सा आ रहा है,
वो सब जगह को डिस्क्राइब करोगे, उसी में कॉमेडी है सबसे ज्यादा। So, मेरा जो पिछला 28 राइटिंग्स है जो मैं ब्लॉग्स लिखता हूँ संडे राइटिंग में, वहाँ पर सबसे ज्यादा कंटेंट तो मेरे बीवी पे आई है एंड और ये अगर मेरी वाइफ सुन रही है और वो सोचेगी कि अच्छा तो गुस्सा तुम्हें वहीं पर आता है। फाउल लैंग्वेजेस, हार्ड लैंग्वेजेस आर द इजीएस्ट टूल। आप गाली दो, आपका वीडियो वायरल है, आप कुछ बोलो, आपका वीडियो वायरल है। सो दीज आर द वेरी इजियर टूल्स। इसे ओमिट करके क्लीन कंटेंट बनाने का रेसिपी क्या है? क्योंकि आपके पास भी तो वेपन था कि जितना मिलियन आपका व्यूज जा रहा है, इससे 4 गुना मिलियन आपका भी जाता अगर आप उसमें गाली जोड़ते, तो जो आप इनिशियल कंटेंट में करते बाद में आपने एकदम ओमिट कर दिया। सो व्हाट आर द रेसिपीज? नहीं, आई थिंक आदमी को वही करना चाहिए जिसके साथ आप कंफर्टेबल हो, जो करके आपको, मतलब सिंपल सा होता है, जो करके आपको नींद आती है, ठीक है, जो करके आप स्टेज पे कंफर्टेबल हो। मैं स्टेज मैं परफॉर्म कर रहा हूँ आर्ट में, ठीक है, मतलब पैसे आ रहे हैं, वो सब इज़ फाइन, बट मैंने ये करना शुरू इसलिए किया था कि मुझे मज़ा आए। तो मुझे मज़ा तभी आ रहा है जब मैं गालियाँ वालियाँ नहीं यूज़ कर रहा, और गालियों के बगैर ऑनेस्टली कंटेंट करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, या बहुत सारे सब्जेक्ट को हटा के करना थोड़ा मुश्किल होता है। बट जब आप ज़्यादा मुश्किल चीज़ करते हो तो सेंस ऑफ अचीवमेंट भी ज़्यादा आता है। कोई बंदा गाली वाला कंटेंट बना रहा है और उसका वायरलिटी ज़्यादा हो रहा है, आपका कंपैरेटिवली लेस हो रहा है, दिल पे थोड़ा चुभन तो होता है, यार ये बंदा अगर देखता तो अच्छा होता, ये कब इनका दिमाग टर्न होगा, तब कोई डिप्रेशन या कब से नहीं आता है कि यार क्यों ये हुआ, मतलब ये तो मेरा तो कंटेंट और भी ज़्यादा क्लीन है अपने नहीं, मेरे को ये है कि मेरा इनफैक्ट क्लीन होने के कारण मुझे बहुत एडवांटेज हुआ है। तो मेरा क्या है कि अगर आप मतलब मेरे YouTube व्यूज़ आर मच लेसर देन अ लॉट ऑफ पीपल, काफ़ी कम है, बट मेरा वायरलिटी व्हाट्सएप पे बहुत हुआ है। वो बहुत बड़ा एक एडवांटेज हुआ है, जो मुझे बहुत लोगों ने मैसेज भी करते थे कि आपका कंटेंट हम बगैर ईयरफोन्स के सुन सकते हैं, हम अपना आपका कंटेंट अपने टीवी पे लगा के सुन सकते हैं। तो वो मुझे ऐसा नहीं है कि कोई डिसएडवांटेज हुआ है। यूट्यूब नंबर्स आर नॉट ग्रेट, बट माई व्हाट्सएप जिसका कोई काउंट नहीं है, बिकॉज देन आई सी माई टिकट सेल्स। तो अगर आप देखेंगे टिकट सेल्स वर्सेस यूट्यूब व्यूज़ का अब कोई वो नहीं है, मतलब देयर इज नो कनेक्शन, बिकॉज अ लॉट ऑफ कॉमेडियंस जिनके गालियाँ वालियाँ हैं उसके बाद व्यूज़ आ जाते हैं, बट अगर कोई डिस्टिंक्टिव फैक्टर नहीं है तो पीपल विल नॉट बाय अ टिकट फॉर योर शो, ठीक है। बट व्हेन दे आर कंफर्टेबल कि हाँ, और व्हेन दे हियर अ वॉइस विच इज़ डिफरेंट, देन दे विल बाय अ शो। अगर ABC तीनों का वीडियो सेम टाइप के हैं, सेम कंटेंट है, तो कोई आपके टिकट खरीदेगा नहीं। वो एक एडवांटेज रहा है मुझे। 35 साल की उम्र में कॉमेडी स्टार्ट करना, ऑयल रिफाइनरी का जॉब है वो छोड़ देना, मैकेनिकल इंजीनियरिंग एंड देन MBA IIT सब छोड़ के कॉमेडी में पूरे आ जाना, एक समय में थोड़ा बहुत स्ट्रेस वाला जिंदगी से अभी पूरा स्मूथ चलना। तो अभी घर पे इनकम टैक्स का रेट तो डेफिनेटली आता होगा। वो सब मेरे चार्टर्ड अकाउंटेंट को पता है। Thanks a lot, Amit. It's an amazing moment. आपके साथ बात करके अच्छा लगा, and it's a really great. आपका आने वाले सारे टूर एंड प्रोग्राम्स के लिए बहुत बहुत बधाई। थैंक यू सो मच, थैंक यू।